पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, असीम प्रेम कार्यक्रम में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रभु का प्यार हम महसूस करने के लिए प्रभु का इच्छा क्या है? एक दूसरे को प्यार करो, ये प्रभु का इच्छा है, प्रभु का आज्ञा है, पहला आज्ञा है। इसलिए प्यार में बढ़ना है तो ये अच्छा माध्यम यह है माध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए शत्रु के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो शत्रु को हम ऐसे शत्रु शैतान से हम बचाते हैं और ऐसे दुष्ट आत्मा से हम बचाते हैं। और प्रिय मित्रों, ऐसे सारे लोग हमारे चारों ओर कितने लोग हमारे प्रार्थना द्वारा प्रभु के पास लेके आना है और उन लोगों को मुक्ति, प्रभु के इच्छा यह है सब लोग मुक्ति प्राप्त करना, पाप बंधनों से और अभिशाप से बच जाना है। ये हमारे उत्तरदायित्व है, ईश्वर का इच्छा यह है। इसलिए ये मध्यस्थ प्रार्थना कितने श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोत्तम है। सारे सेवाओं में से सबसे बड़ा सेवा है और सब वरदानों प्राप्त करने के लिए ये उत्तम तरीका ये मध्यस्थ प्रार्थना है। क्योंकि प्रभु यीशु ऐसे एक उदाहरण देते हुए हम ये उदाहरण से हम सीखते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8, शतपति ऐसे एक ऑफिसर, उसने अपने सेवक, अपने एक नौकर के लिए, उसका चंगाई के लिए निवेदन रखकर प्रभु के पास आया है और प्रभु से प्रार्थना की है। प्रिय मित्रों, ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा, ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना का सेवा, ऐसे एक सेवक के बारे में वो प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए वो सेवा कार्य शुरू किया, प्रभु के पास आया है। वो सेवा के बाद में फिर क्या हुआ है, प्रभु यीशु ये शतपति के बारे में अंत में ऐसे बताया है, प्रभु यीशु चकित हो गए हैं और ऐसे अचंभे में पड़े हुए यीशु ये शतपति के बारे में क्या बोला है, यह सुनकर ईसा चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, तुम लोगों से ये कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के बोझ में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, अपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया है। प्रिय मित्रों, ये रोगी कौन है? रोगी चंगाई प्राप्त किया है, लेकिन रोगी के बारे में यीशु ऐसे कुछ नहीं कहा है। बहुतेरी लोग ऐसे यीशु के पीछे, शिष्यगण यीशु के साथ ऐसे यीशु के पीछे, और बहुत लोग, मल्टीट्यूड, भीड़ यीशु के पीछे, ऐसे बहुतेरी लोग यीशु के साथ और यीशु के पीछे, और ऐसे लोग चंगाई पाया है। बहुतेरी लोग प्रार्थना में चंगाई पाया है और बंधन, कितने बंधन प्रभु ने तोड़ दिया है, दुष्ट आत्मा को निकाला है, अबदूद ग्रस्त से वो प्रभु मुक्त किया है। ऐसे चिन्ह और चमत्कारों द्वारा बहुतेरी लोगों के आगे प्रभु अपना प्यार प्रकट किया है। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति के बारे में, ऐसे दूसरे एक व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु ऐसे कभी ऐसे नहीं कहा है। ये व्यक्ति के बारे में, ये व्यक्ति मतलब शतपति, वो अपने से चंगाई, छुटकारा, वो अपने खुद अपने रोग बीमारी से वो चंगाई नहीं पाया है, छुटकारा नहीं पाया, लेकिन नौकर के लिए, दूसरा एक व्यक्ति के लिए, मतलब एक शतपति मतलब कम से कम
लोग उसके अधीनता में है, वो उसके ऊपर अधिकारी है। ऐसे एक अधिकारी, ऐसे एक नौकर के लिए खुद अपने प्रभु के पास आकर मांगते हैं। प्रिय मित्रों, यीशु से ये प्रार्थना वो मांगने से और क्या क्या घटनाएं घटित हुआ है। यीशु ने इतना बड़े अचंभे में पड़े हुए हैं, चकित हो गए हैं। स्वर्ग राज्य में वो मेहमान जैसे है, मतलब स्वर्ग राज्य उसके लिए भोजन, ऐसे फीस्ट मनाते हैं। और इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ वो भोजन करते हैं, मतलब वो बड़ा मेहमान जैसे स्वर्ग उसे आदर करते हैं। और उस ऐसे एक व्यक्ति वो यहूदी नहीं है, ऐसे एक बड़ा भविष्य वक्ता, ऐसे भविष्यवाणी बोलने वाला और ऐसे एक प्रवचन देने वाला शिक्षक नहीं, शास्त्री नहीं, फरीसी नहीं, याजक नहीं, वो गैर यहूदी है। अपना धर्म का वो धर्म का भी नहीं है, बाहर से आया है। इसलिए प्रभु ने वो बाहर से आया, लेकिन राज्य का, परंतु राज्य की प्रजा वो बाहर, मतलब पद संख्या 11 में प्रभु कहा है वो स्वर्ग में प्रवेश किया है, लेकिन राज्य की प्रजा बाहर है। राज्य की प्रजा, हम संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में ये बात किया है। बहुत राज्य के प्रजा मतलब बहुत तेरी सेवक लोग सेवा करते हुए यीशु के पास ऐसे आकर, और यह यीशु ऐसे उदाहरण दिया है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। चैप्टर 8 क्या कहा? ये शतपदी स्वर्ग राज्य में इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ सम्मिलित होकर भोजन करेंगे। लेकिन चैप्टर 7 में राज्य के प्रजा और प्रभु के नाम वो प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, लेकिन वो बाहर है, वो प्रवेश नहीं करेगा बोला। और भी प्रभु ने ऐसे कहा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर आपतूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। ये कितने दुखमय बात है। ये सेवकों के जीवन में ऐसे सेवा कार्य करते हुए वो प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दिया है, मना किया है। वो कितने दुखमय बात है। हम कितना सुना है, प्रभु के पास ऐसे आने पर मांगो मिल जाएगा, प्रभु ने कहा। यही चैप्टर में मत्ती का सुसमाचार 7 पद संख्या 7 में हम पढ़ते, मांगो मिल जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। लेकिन यही चैप्टर में प्रभु ने कहा, खटखटाते हुए जो प्रवेश नहीं करते हैं, मैं उसे तिरस्कार करूंगा। मतलब वो भविष्यवक्ता है, वो शिष्य लोग है और विश्वासी लोग है। क्यों इधर प्रॉब्लम आया है? मतलब प्रिय मित्रों, ये सेवा मतलब प्यार से करना और ईश्वर की इच्छा से करना। इसलिए कितने बड़ा सेवक, कितने बड़ा ऐसे सेवा का अभिषेक तू प्राप्त किया, लेकिन आपके अंदर मध्यस्थ प्रार्थना का ये निवेदन, दूसरों के लिए ऐसे प्रार्थना करते हुए प्रार्थना में मध्यस्थ सेवा का अभिषेक प्राप्त हुआ। प्राप्त सेवा में आने पर आपके सेवा में क्या होगा? अंतिम आखिरी वक्त यह आपके लिए स्वर्ग प्रवेश, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग आपको आदर करने के लिए तैयार है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये व्यक्ति प्रभु के पास आकर और प्रभु से कहा, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है
उसमें लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ये प्रार्थना में वो मिनिस्ट्री शुरू किया है, अपना मिशन सेवा कार्य शुरू किया है। बस यीशु को कितने अच्छा लगा, क्योंकि वो गैर यहूदी अच्छा से पहचान लिया है यीशु कौन है और यीशु के पास आकर क्या करना है। अपने अयोग्यता वो स्वीकार किया है। फिर भी क्यों यीशु के पास आया है, मतलब मेरा प्रायोरिटी, मैं इसलिए आया हूँ। ये नौकर मेरा ये सेवक है, वो सेवक के लिए चंगाई, क्योंकि वो मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया है। इसलिए देर मत करो, मेरे नौकर को, मेरे ये सेवक को चंगाई देने के लिए देर मत करो, क्योंकि आपके ऊपर अधिकार है, आपके ऊपर पूरा जीवन का अधिकार है। चंगाई देना है तो आपको दे सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये शतपदी का विश्वास कितना बड़ा है। मतलब यीशु के ये एक शब्द द्वारा यीशु चंगा करते हैं और स्वास्थ्य लाभ देता है, अनुग्रह देता है। उसका विश्वास कितना बड़ा है। और ये यीशु का उपस्थिति मतलब सदा और सदा जगह, सभी लोगों के लिए और सदा जगह में, सारे जगह में यीशु का उपस्थिति है, क्योंकि वह जीवन का ईश्वर है, जीवंत ईश्वर है। जीवन वो देता है, इसलिए उसके पूरा अधिकार है। इसलिए दूर इसका कितना दूर है और कितना समय और इसका ऊपर यीशु का अधिकार है। प्रिय मित्रों, कितने लोग ये अच्छा से सुना है। यही चैप्टर में फिर हम देखते हैं और बहुत लोग वही ये मिनिस्ट्री सेवा शुरू किया है। क्योंकि हम पढ़ते हैं संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। और इस प्रकार नबी इसायास का कथन पूरा हुआ। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रिय मित्रों, ये मिशन शुरू करने पर यह कितने अच्छा मिशन है। मध्यस्थ सेवा का, मध्यस्थ प्रार्थना का सेवा कितना अद्भुत और अनुग्रह का सेवा है। और जो सेवा करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना सेवा करते, उसका नाम स्वर्ग में लिख गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रार्थना करें हमारे जीवन में ऐसे सदा दूसरों के लिए, और जो हमारे प्रार्थना हो चाहते हैं और प्रार्थना का उत्तरदायित्व हम प्रार्थना करते हुए उन लोगों को चंगाई, छुटकारा, अनुग्रह पाना है, ऐसे लोगों को सदा याद रखें। ऐसे प्रार्थना में स्वर्ग हमें आदर करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।